नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर उन स्टॉक्स के बारे में जहां आज हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है और बिल्कुल वहां पर हमें खरीदारी करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के अंदर बने रहना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज के दिन अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो लगभग 140 पॉइंट की अच्छी खासी गिरावट के साथ में 22,302 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। वहीं अगर आज डे लो की बात करूं तो 22,232 का लेवल जो है वो आज निफ्टी नीचे की तरफ टच करके आता है और फिर दिन में सेकंड हाफ के अंदर हमें अगेन रिकवरी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी 140 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी अपनी क्लोजिंग देता है। अगर मैं कल के दिन की भी बात करूं तो कल के दिन भी बाजार के अंदर हमें ओवरऑल सुस्ती ही देखने को मिली। और अगर हम लोग रीजन की बात करें तो स्पेशली रीजन जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो एफआईआई है वहां पर हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है और इसी के चलते बाजार पर ये प्रेशर जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जिसे हमें लॉन्ग टर्म के अंदर परचेज करना है और इस गिरावट का फायदा उठाना है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइटन कंपनी को लेकर के। कल के दिन कंपनी ने अपने नंबर जारी किए थे और वो जो है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से बिलो आते हुए दिखाई दिए और इसी के चलते शेयर के ऊपर हमें कल के दिन अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला और लगभग आप कह सकते हो कल के दिन 7% के आसपास का करेक्शन जो है वो हमें टाइटन के अंदर देखने को मिला। लेकिन हम लोग बात करते हैं अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में तो पिछले कुछ समय से काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो इसने डिलीवर किए हैं। टाटा ग्रुप की ये कंपनी है, काफी बढ़िया कंपनी है, साउंड कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स है और मुझे लगता है कि हम लोगों को इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के पर्पज से हमें इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जरूर निवेश करना चाहिए। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। अगर आप लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कई दफा जब भी इंडसइंड बैंक के अंदर गिरावट आती है और वो 1400 1450 के बीच में कहीं आता है तो मैं लगातार इस स्टॉक को कवर करता हूं। आपको कहता हूं कि ये काफ़ी बढ़िया जोन है, यहाँ पर खरीदारी करी जा सकती है और बिल्कुल बने रह सकते हो आप लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर 2,000 रुपए तक के जो लेवल्स है वो बिल्कुल दिखा सकता है। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने Q3 के नंबर जारी किए थे, काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे। Q4 के नंबर काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे। काफ़ी कंट्रोल्ड है इनका एनपीए, ग्रॉस एनपीए काफ़ी बढ़िया कंट्रोल्ड है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंक काफ़ी बढ़िया और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि ये 2,000 रुपये तक के जो लेवल्स है वो दिखा सकता है। तो बिल्कुल इस लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि खरीदारी करी जा सकती है इंडसइंड बैंक के अंदर। अगले स्टॉक की बात करूँ तो वो है आरवीएनएल। दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न जो है वो हमें आरवीएनएल डिलीवर करेगा। कंपनी जो है वो रेलवे से रिलेटेड कामकाज करती है और आप लोगों को पता ही होगा पिछले कुछ समय के अंदर काफ़ी दमदार रिटर्न जो है वो आरवीएनएल ने डिलीवर किए हैं। ऊपरी लेवल से करेक्शन हमें देखने को मिला है, वो भी 2 दिन जो बाजार गिरा है उसकी वजह से। लेकिन मेरा मानना है कि हमें इस पर्टिकुलर गिरावट को बिल्कुल खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और बिल्कुल खरीद के इन शेयर्स को भूल जाना है। 5 सालों बाद जब आप देखेंगे तो काफी तगड़ा रिटर्न जो है वो आपका जनरेट हो चुका होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर के और काफी बड़ा पैसा जो है वो यहाँ पर निवेश भी कर रहे हैं और इसी के चलते ये पर्टिकुलर रैली जो है तमाम रेलवे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है और आने वाले समय के अंदर भी मुझे लगता है कि ये फोकस गवर्नमेंट का कंटिन्यू रहेगा और उसका जो बेनिफिट है वो इन कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो 5 साल के ओरिजिन से बिल्कुल आरवीएनएल के अंदर खरीदारी करी जा सकती है। अगला स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। लगातार इस स्टॉक को कवर करते हुए आया हूं, 230 रुपए से लगातार मैं आपको कह रहा था कि बिल्कुल आप स्टॉक के अंदर खरीदारी करिए और आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न देगा। वहां से काफी तगड़ी दौड़ स्टॉक ने लगाई, लगभग 394 रुपए का हाई जो है वो अभी कंपनी ने लगाया है और ऊपरी लेवल से ठीक ठाक करेक्शन जो है स्टॉक के अंदर आ चुका है। 357 के लेवल पर फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो यहां भी निवेश कर सकते हैं और अगर गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करके आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को छोड़ दीजिए। आपको 4-5 सालों के अंदर काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो जियो फाइनेंशियल डिलीवर कर देगा। अगला स्टॉक है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोगों को पता है गवर्नमेंट का जो है वो अभी 2 बहुत बड़े फोकस है। पहला जो है वो है रोड प्रोजेक्ट्स एंड सेकंड जो है वो है रेलवे प्रोजेक्ट्स। तो मैंने दोनों स्टॉक को कवर किया है। आईआरबी इंफ्रा जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन का कामकाज के अंदर इंगेज्ड है और मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले समय के अंदर काफी बढ़िया रिटर्न डिलीवर करेगी
और बिल्कुल इस लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। गिरावट आती है तो और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एंड आपको परचेज करना है 5 ईयर के ओरिजिन से, 5 साल के ओरिजिन से आपको IRB इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करना है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर यहां से काफी बढ़िया रिटर्न ये कंपनी हमें दे सकती है। अगला स्टॉक है IRCTC। 994 के लेवल पर आज स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। लगातार जब भी गिरावट आती है मैं इस स्टॉक को भी कवर करता हूं। काफी बढ़िया लेवल से दोस्तों, बहुत मुश्किल से ये लेवल मिलते हैं। अगर आप लोगों को निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल इस लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर कहीं और गिरावट आती है तो बिल्कुल वहां पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं और बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है कि ये शेयर जो है वो यहां से काफी बढ़िया ग्रोथ दिखाएगा। मार्केट कैपिटल जो है वो 1 लाख करोड़ के क्रॉस होगी और उस अकॉर्डिंगली ये स्टॉक जो है वो लगभग 1200-1300 के लेवल आने वाले समय के अंदर हमें दिखा सकता है मीडियम टर्म के अंदर। और लॉन्ग टर्म के अंदर और काफी बढ़िया लेवल जो है वो हमें IRCTC दिखा सकता है। अगला स्टॉक है BLS इंटरनेशनल। कंपनी जो है वो CNC सेंटर जो है वो ऑपरेट करती है और गवर्नमेंट की जितनी भी डिजिटलाइजेशन स्कीम्स है उसका फायदा जो है वो BLS को मिलता हुआ दिखाई देता है। स्टॉक जो है उसने अभी बीच में काफी बढ़िया दौड़ लगाई थी, लेकिन ऊपरी लेवल से 2 दिनों के करेक्शन के अंदर इस स्टॉक के अंदर भी हमें करेक्शन देखने को मिला। 320 के लेवल काफी बढ़िया लेवल से इस स्टॉक के लिए भी। और अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करेंगे तो काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो ये डिलीवर कर सकता है। लगभग कंपनी ने अगर हम लोग देखें तो 425 के आसपास का कंपनी का लाइफ टाइम हाई है। और मुझे लगता है कि ये कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करेंगे तो उससे भी बढ़िया लेवल दिखा सकता है। अगला स्टॉक है ज़ेन टेक्नोलॉजीज। स्टॉक को मैंने कई दफा कवर किया, 600 रुपए से कवर किया था। उसके बाद स्टॉक जो है लगातार अपर सर्किट दिखाता है और पिछले 2 दिनों से स्टॉक के अंदर हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। मिड कैप साइज की कंपनी है, सिर्फ 8000 करोड़ के आसपास की टोटल मार्केट कैपिटल है। कंपनी जो है वो ड्रोन बनाने का कामकाज करती है और ये तमाम कंपनियां जो ड्रोन और इस टाइप से जो प्रोडक्ट है जो कि हमारे डिफेंस के अंदर यूज आते हैं और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर यूज आते हैं, वहां पर हमें काफी बढ़िया तेजी जो है वो देखने को मिली थी बीच में। और आने वाले समय के अंदर भी यहां पर हमें काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म पर्पस से ज़ेन टेक्नोलॉजीज के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज ऑटो। आज के दिन स्टॉक के अंदर लगभग 4% के आसपास का हैवी करेक्शन देखने को मिला। 8692 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। कंपनी के नंबर हमें बढ़िया देखने को मिले और इसी के चलते स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी भी आई थी। और अभी फिलहाल आज के दिन 4% का अच्छा खासा करेक्शन आया है। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनियों के अंदर अगर करेक्शन आता है और हम लोग यहाँ पर निवेश नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर हमें ये स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए। आपको बिल्कुल जब भी इस तरीके की गिरावट आती है और बढ़िया स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन रहता है तो बिल्कुल आपको उनके अंदर निवेश करना चाहिए, क्योंकि जब भी बाजार ऊपर निकलेगा तब ये तमाम स्टॉक्स जो है वो अगेन ऊपर की तरफ रवाना होंगे और आप लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे। इसलिए जब भी करेक्शन आता है वहां पर आप हल्की हल्की अपनी पोजीशन लीजिए और फिर आप इंतजार करिए, काफी बढ़िया रिटर्न जनरेट होंगे। अगला स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। कंपनी ने 2200 रुपए का हाई लगाया और वहां से स्टॉक के अंदर हमें लगातार जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। 1630 के लेवल पर स्टॉक आ जाता है और अगर आप ऊपरी लेवल से देखेंगे तो काफी हेल्दी करेक्शन स्टॉक के अंदर आ चुका है। मुझे लगता है कि आपको हर गिरावट के अंदर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर एक्यूमुलेशन करना चाहिए। कंपनी जो है वो ईवी बसेस बनाने का कामकाज करती है और मुझे लगता है कि अभी तो ये ईवी की सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय के अंदर हमें काफी कुछ देखना है ईवी सेक्टर के अंदर। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए आपको ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर निवेश करना है और बिल्कुल छोड़ देना है। 5-5, 6-6 सालों के लिए आपको निवेश करना है और बिल्कुल छोड़ देना है। और फिर आप देखिएगा क्या जबरदस्त रिटर्न जो है वो आपको इस टाइप की जो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनियां ये आपको जनरेट करके देती है। तो ये थे वो स्टॉक्स जिनको आपको 5 ईयर के प्रोस्पेक्टिव से परचेस करना है और बिल्कुल छोड़ देना है और फिर आप देखिएगा क्या जबरदस्त रिटर्न जो है वो ये स्टॉक आपको बना करके देते हैं। कमेंट करिएगा दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये स्टॉक इतने कैपेबल है कि 5 सालों के अंदर आपको बढ़िया रिटर्न बना करके देवे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवे। थैंक यू।